आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूके का जो लॉटरी वीज़ा है या फिर मैं कहूँ यंग प्रोफेशनल जो स्कीम है उसको किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह का उसका प्रोसीजर रहेगा। तो वो चीज़ें हम इस वीडियो में आगे आपके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा और साथ के साथ इसकी जो एज क्राइटेरिया है 18 to 30 और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये इसके कुछ क्राइटेरिया है, ये फुलफ़िल होगा तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर 30 से ज़्यादा एज है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लॉटरी वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पर और गूगल पर सर्च करना है यूके लॉटरी वीज़ा। तो उस पर ऑप्शन आएगा इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। दरअसल ये लॉटरी वीज़ा नहीं, इसका नाम है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो इसको एंटर करने के लिए आपने इस वॉलेट पे क्लिक करना है और इसमें टाइमिंग भी दे रखी है कब से कब ये ओपन है। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले यूकेवीआई की यानी कि यूके की जो वेबसाइट है उस पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर चाहिए। लेकिन अब इसमें फ़ोन नंबर ये नहीं मांगते, वैसे प्रोसीड करते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है, चलो कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा हु यू आर क्रिएटिंग दिस अकाउंट फॉर। खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो या किसी और के लिए आप ये अकाउंट बना रहे हो। तो मी सिलेक्ट करना है अगर आप खुद के लिए बना रहे हो और कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपका नेम पूछ रहा है। तो इंडिया में ज़्यादातर लोगों का, हमारे जो हरियाणा पंजाब में है, तो वो नाम कई बार इकट्ठा होता है, जैसे कि गिवन नेम में पासपोर्ट में, और लास्ट नेम नहीं होता। तो आपने वो नाम सर नेम में लिख के कंटिन्यू कर देना। उसके बाद व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो कंट्री ऑफ नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडिया होगी क्योंकि इंडिया के लिए ये स्कीम है, तो आपने इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आप करोगे कंटिन्यू पे क्लिक। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा इंटर यूर पासपोर्ट डिटेल्स। पासपोर्ट डिटेल्स में आपको क्या क्या डालना है, पासपोर्ट का नंबर, कंट्री ऑफ इशू, किस कंट्री में वो इशू हुआ है, और डज यूर पासपोर्ट हैव एन एक्सपायरी डेट। अगर उसकी कोई एक्सपायरी डेट है तो येस पे सिलेक्ट करके आपने उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है, आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा। तो ये सभी जब चीज़ें आप फिल कर लोगे तो उसके बाद आपने करना है कंटिन्यू पे क्लिक। तो जल्दी से मैं अपने डिटेल्स भर लेता हूँ। उसके बाद आपसे ये पूछेगा व्हाट इज़ यूर डेट ऑफ बर्थ। तो मेक श्योर डेट ऑफ बर्थ ही इसमें भरना, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब वो एक्सपायरी डेट पूछ रहा था पिछले कॉलम में तो उसमें कहीं डेट ऑफ बर्थ ना भर दो आप, तो वहाँ एक्सपायरी डेट, यहाँ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी ईमेल आईडी क्या है जिससे साथ आप लॉगिन करोगे अपना अकाउंट या साइन इन करोगे। तो आपने इसमें अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है जिससे आप लॉगिन करोगे। उसके बाद ये ईमेल आईडी पे एक कोड भेजेंगे, सिक्योरिटी कोड या फिर ओटीपी। जो ईमेल आईडी आपने डाली है तो वो कोड आपने इसमें एंटर डाल के अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है, तो ताकि ये आपका ही अकाउंट है। अगर आप चेंजेस चाहते हो, अगर आपने ईमेल आईडी गलत डाली तो चेंज पे क्लिक करके आप दोबारा से अपनी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। तो इस केस में मैंने दोबारा से इसमें ईमेल आईडी एंटर की और उसके बाद दोबारा से आपके पास ओटीपी आएगा। सो डज यू वांट टू समवन एल्स टू एक्सेस योर अकाउंट। क्या आप किसी और को एक्सेस देना चाहते हो अपने अकाउंट का। तो नो मैं क्लिक कर देता हूँ। चेक योर आंसर बिफोर यू क्रिएट योर अकाउंट। तो उसके बाद आपने अपने जो आंसर दिए हैं वो आप चेक कर लेना केयरफुली, और उसके बाद अगर कोई चेंजेस है तो चेंज कर लेना। उसके बाद क्रिएट नाउ पे मैंने किया तो उसके बाद ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आप अपने अकाउंट को साइन इन करो। तो साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद दोबारा से ये मुझे इसमें पासपोर्ट डिटेल भरनी पड़ेंगी। जितनी बार भी मैं साइन इन करूँगा तो पासपोर्ट डिटेल मांगेगा ये। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल के बाद डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। डेट ऑफ बर्थ के बाद ये आपसे पूछेगा कि जो आपने ईमेल आईडी दी है उस पर एक ओटीपी आएगा। अगेन ज़्यादातर 2 बार इसमें ओटीपी आएगा अगर आप क्रिएट कर रहे हो जब, और जब लॉगिन करोगे दूसरी बार तो दूसरी बार 2 बार फिर आपके पास ओटीपी आएगा। तो जैसे कि मैं ये साइन इन कर रहा हूँ अपना अकाउंट, तो इसमें दोबारा से ये ओटीपी या फिर सिक्योरिटी कोड आएगा। तो मैंने क्लिक किया येस, और उसके बाद इसमें ओपन हो गया यंग प्रोफेशनल स्कीम बेल्ट। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है मैंने, स्टार्ट एप्लीकेशन। तो उसके बाद इसमें 3-4 चीज़ें आएंगी नीचे। तो मैंने कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट किया पहले। उसके बाद कौन सी ईमेल आईडी आप कंटिन्यू करना चाहते हो वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू की। उसके बाद ये चीज़ें पूछ रहे कि आप श्योर हो कि यही आपका आंसर है। तो कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे और ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, जैसे कि प्रिपेयर एप्लीकेशन, प्रोवाइड एविडेंस, और नीचे सबमिट कॉपी का ऑप्शन आएगा। तो पहले मैं डिक्लेरेशन पे आपसे डिक्लेरेशन पूछेगा कि आपकी एज है वो 18 अबव है, 18 लेस है,
जो इसका क्राइटेरिया है 18 से 30 के बीच एज होनी चाहिए, वही एलिजिबल है। तो मैंने आई एम 18 एंड ओवर तो ये सिलेक्ट करके कंटिन्यू किया। उसके बाद ये देखो ये कंप्लीट हो चुके हैं दोनों। उसके बाद एविडेंस पूछ रहा है, आपने एविडेंस में क्या करना है, अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। तो मेक श्योर वो स्कैन हुआ हो, जेपीजी फाइल हो, पीएनजी हो, बट क्लियर हो। तो उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपलोड एविडेंस का ऑप्शन आ गया। अपलोड एविडेंस में मैं क्या करूँगा, अपना ब्राउज़र में जाके यहाँ से फ़ाइल को चूज़ कर लूँगा, जो भी मेरी फ़ाइल होगी। जैसे कि मैंने यहाँ से एक फ़ाइल सेलेक्ट कर ली और मैं इसको अपलोड कर लूँगा। अब अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये दिखा देगा डिक्लेयर एविडेंस एडिट किए, ऐड हो चुका है। आप देखना चाहते हो देख लो, अदरवाइज़ कंटिन्यू कर लो। तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद ये दिखाएगा एक बार और आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे डिक्लेयर योर एविडेंस, तो डिक्लेरेशन एविडेंस, तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ इसको भी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है देखते हैं एक बार। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि दोबारा फिर कंफर्मेशन मांग रहा है, कंफर्म एंड अपलोड। तो दोबारा से कंफर्म एंड अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो कई चीज़ें बार बार ये पूछता रहता है, तो ये एक बेटर, अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद हमारा जो लास्ट का ऑप्शन एक बचता है सबमिट। तो अब हमने इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद आपका एक यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। यूनिक एप्लीकेशन नंबर दरअसल वो आता है। उसके बाद कन्फर्मेशन एंड सबमिट, कन्फर्म एंड सबमिट मुझे कर देना है इसको। और इसमें ऊपर कुछ डिटेल्स हैं, कितना फंड होना चाहिए आपके पास, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये आप एक बार पढ़ लेना। और मैं कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये यूनिक एप्लीकेशन नंबर, तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा और मैं अपने अकाउंट पे बैक चला जाऊँगा। तो बैक जाने के बाद यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हो, और यहाँ पे एक डाउनलोड करने का ऑप्शन है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो, और यहाँ पे आपका काम ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से हम अपना यंग प्रोफेशनल स्कीम या फिर जो लॉटरी वीज़ा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल और सीधी सी प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन इंडिया में कुछ लोग इसका काफ़ी ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन आप घर बैठे इस वीडियो के थ्रू ईज़िली इसको अप्लाई कर सकते हो। जब आपकी ईमेल आ जाती है, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो पता चल जाएगा, अगर नहीं होते तब भी आपको पता चल जाएगा। विद इन 2 वीक उन्होंने बोला है, जो ईमेल रिवर्ट आई है एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है, तो उसमें उन्होंने बताया कि विद इन 2 वीक आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई या नहीं। तो उसके जब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है, इनकेस आपका वीडियो लग जाता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको। तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर अपना जो एप्लीकेशन है वो करनी पड़ेगी, और उसके साथ आपकी एज 18 टू 30 हो के बीच में होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो सारे प्रूफ आपको से मांगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और आप अगर यूके की कुछ इसी तरह की और अपडेट चाहते हो तो हमारे चैनल यूके टेक एंड ट्रैवल्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे यूके टेक एंड ट्रैवल्स।